सितंबर के शुरुआत में जेई मेन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाना है। 13 सितंबर को नीट का एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई थी उसे कैंसिल करने के लिए, पोस्टपोनमेंट के लिए, और दूसरा उसी समय पर उसे कराए जाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसे पॉलिसी मैटर कहते हुए जो है कहा कि हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, हमें कोई मेरिट नहीं लगती है इन पिटिशंस में। तो उसके बाद से ये हुआ कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी तय समय पर जो रिशेड्यूल किया गया है उसी समय नीट और जेई मेन का एग्ज़ाम करवाएंगे। उसके बाद से पूरा स्टूडेंट मूवमेंट शुरू हुआ। स्टूडेंट मूवमेंट पहले भी चल रहा था, लेकिन उसके बाद एग्रेसिवली सोशल मीडिया पर जो है एग्ज़ाम पोस्टपोनमेंट के लिए हैशटैग चलने लगे और सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग इस मामले को सपोर्ट करने लगे। सबसे आगे रहने वाले लोगों में जो सबसे बड़ा नाम और सबसे इम्पोर्टेंट नाम है वो बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जी का है। वो पुराने लॉ मिनिस्टर भी रहे हैं भारत के और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं, इकोनॉमिक्स के पीएचडी हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है वो एडवोकेट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने लीगल कंट्रीब्यूशन बहुत किया है भारत में। जो लॉ के डेवलपमेंट में उन्होंने बहुत सी पीआईएल लगाई हैं, बहुत सा और भी आउट ऑफ कोर्ट इनटू द कोर्ट काम किया है। वो अब बच्चों के सपोर्ट में है। उन्होंने जो एक ओवरऑल 13 पॉइंट इशू रखा है कि क्यों नीट और जेई का एग्ज़ाम दिवाली के बाद किया जाए, क्योंकि पूरे भारत में जो परिस्थिति है जो कोरोना के चलते, उसमें गांव का बच्चा हो, शहर का बच्चा हो, जो विदेश में रहने वाला भारत का बच्चा हो, सभी उससे अफेक्टेड हैं। और अगर एग्ज़ाम कराए जाते हैं तो किस किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, वो पीजी गुरु जो वेबसाइट है उसमें, पी गुरुज जो वेबसाइट है उसमें दिया गया है। 13 पॉइंट इन डिटेल उन्होंने दिया है। उसमें मुख्य बात यही है कि कोरोना का इन्फेक्शन बहुत बढ़ा हुआ है। लोगों को अपने घर से एग्ज़ाम सेंटर जाने तक लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, लोगों से के कांटेक्ट में आना पड़ेगा, और ऐसी परिस्थितियों में उन्हें इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा खतरा है। फिर दूसरी समस्या खाने की आएगी। आज की परिस्थिति में देश भर में जो एक तरह से होटल इंडस्ट्री है वो ऑलमोस्ट बंद है, और जब लोग बाहर निकलेंगे, घर से बाहर लाखों की संख्या में निकलेंगे, तो ये परिस्थितियां भी बनेगी कि स्टूडेंट्स को भोजन भी नहीं मिल पा रहा है, फिर रुकने की व्यवस्थाएं नहीं मिल पाएंगी। इस तरह से बहुत सी ऐसी इश्यूज हैं जो इस समय अगर नीट या जेई मेन का एग्ज़ाम करवाया जाता है तो उसमें स्टूडेंट्स को और उनके अभिभावकों को फेस करनी पड़ेगी। इस मामले में ये भी आया है कि कुल मिलाकर के ऐसा नहीं है कि सुब्रमण्यम स्वामी अकेले हैं। इसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से मनीष सिसोदिया ने भी कहा है कि एग्ज़ाम को अभी पोस्टपोन कराया जाना चाहिए। इधर से कांग्रेस की तरफ से अखिलेश प्रताप सिंह जो राज्यसभा सांसद है, उन्होंने भी कहा है कि एग्ज़ाम को पोस्टपोनमेंट एग्ज़ाम का होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के सभी पार्टियों, सभी तरह से स्टूडेंट्स यूनियन सब तरह की कह रही हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होना चाहिए, लेकिन कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट इस मामले में कि हम करवाएंगे या नहीं करवाएंगे वो तो नहीं आ रही है। एमएचआरडी की तरफ से, एनटीए की तरफ से जरूर कुछ कुछ अपडेट्स आए हैं कि कितने लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किए हैं, किन को हमने कैसे एग्ज़ाम सेंटर अलॉट किए हैं, इस तरह की बातें उनकी तरफ से आ रही है कि वो एक तरह से मन बनाए हुए हैं कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा था कि ये पॉलिसी डिसीजन है, सरकार किसी भी वक्त स्टूडेंट के इंटरेस्ट में और ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है उनको देखते हुए कोई भी डिसीजन ले सकती है, पोस्टपोनमेंट का भी। और अगर पोस्टपोन नहीं करती है तो तय समय पर तो उन्होंने कह ही रखा है कि एग्ज़ाम होंगे। लेकिन सोशल मीडिया और सब जगह पर ये बात बहुत ज़ोर शोर से चल रही है कि राइट टू लाइफ वर्सेस एग्ज़ाम, कि राइट टू लाइफ वर्सेस कैरियर कौन महत्वपूर्ण है। राइट टू लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बेटर कैरियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट टू लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बात पूरे देश में मीडिया, सोशल मीडिया और हर जगह पर चल रही है। लेकिन एमएचआरडी यानी कि एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से कोई उस तरह से क्लैरिटी अभी तक नहीं आई है। तो बार बार स्टूडेंट्स सोचते हैं, जो भी खबर आती है, कि क्या हुआ, कैसे हुआ। हालांकि इसमें यह है कि स्टूडेंट्स को तैयारी तो फिर भी करनी पड़ेगी और तैयारी करते रहना चाहिए, लेकिन इन परिस्थितियों में एग्ज़ाम कराया जाना थोड़ा, ये तो कह ही सकता है आम आदमी, कोई भी कॉमन सेंस वाला आदमी, कि इसमें
हेल्थ रिलेटेड इश्यूज स्टूडेंट्स को फेस करने पड़ सकते हैं अगर ऐसी परिस्थितियों में एग्जाम कराए जाते हैं तो। नमस्कार, धन्यवाद।